आप सबों की खिदमत में सलाम अर्ज करता हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप हमारे मॉर्निंग डिवोशन में जो JLW मॉर्निंग डिवोशन है, हमेशा आप एक ख़ानदान की सूरत में हमारे साथ इबादत करते हैं। मेरे अज़ीज़ों, आज संडे है और हम संडे सर्विस कर रहे हैं। आप सबको पता है कि लॉकडाउन है और कोरोना ने तकरीबन 208 मुल्कों में अपने पाँव को फैला रखा है। सो हम थोड़े से लोग यहाँ चर्च के अंदर जमा हैं ताकि संडे सर्विस कर सकें। और मैं शुक्रगुजार हूँ आप सबका कि आप हमारे साथ हैं, आप हमारे ख़ानदान का एक हिस्सा हैं, हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। हम आपके शुक्रगुजार हैं और अभी हम अपनी संडे सर्विस का आगाज करेंगे। और स्टार्ट में हम एक खूबसूरत ज़बूर है, ज़बूर 24। रब खुदावंद बादशाह है ओ जलालदार। हम ज़बूर 24 से अपनी मीटिंग का इस संडे सर्विस का आगाज करेंगे। और मेरे साथ हमारी क्वायर है, ये हमारी मदद करेगी कि हम एक खूबसूरत गीत और ज़बूर गा सकें। खुदावंद बादशाह है ओ जलालदार बादशाह है। खुदावंद बादशाह है ओ जलालदार बादशाह है। ऊंचे करो तेरे दरवाजे, ऊंचे हो सब तारों। आगे बढ़ेंगे, खुदा के नाम को जलाल देंगे। हम ज़बूर 40 गाएंगे। मैं सबर देनाला
खुदा सा इंतजारी को हम सब कदम समेट कर गाएंगे, अपने आप को भी इस्तेमाल करेंगे यीशु के जलाल के लिए। मैं सब्र दे नाल आस रखेंगे, यादी करदा सारी इंतजारी। मैं सब्र दे नाल आस रखेंगे, यादी करदा सारी इंतजारी। कदों से रख के यहोवा दी करदा सा इंतजारी। खूबसूरत प्रस्तिश, खूबसूरत वर्डिंग, खूबसूरत ज़ुबूर। आइए क्वायर के साथ मिलकर एक और गीत गाएंगे, खुदावंद की प्रस्तिश करेंगे, उसकी वर्शिप करेंगे। सो मैं गुजारिश करता हूँ क्वायर से कि वो एक और गीत में हमारी रहनुमाई करें। मेरा चलदा है
आखिरी हम गीत गाएंगे और उसके बाद हम खुदा के कलाम को सुनेंगे। मैं गुजारिश करूंगा क्वायर से कि वो हमें लीड करे और खूबसूरत एक और गीत के साथ खुदा की प्रस्तिश उसकी वर्शिप करे, क्योंकि खुदा जो वाहिद खुदा है, जो आसमानों का खुदा है, वही इस लायक है कि उसकी प्रस्तिश की जाए। और आजकल जबकि बड़े क्रिटिकल हालात हैं, पूरी दुनिया में 208 ममालिक जो हैं वो कोरोना के ज़ेरे असर है। सो हम पूरी दुनिया के लिए और स्पेशली अपने पाकिस्तान के लिए भी प्रे करेंगे, लेकिन उससे पहले हम वर्शिप करेंगे आसमानों के खुदा की। सो क्वायर से गुजारिश है कि वो वर्शिप को स्टार्ट करें। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, तेरे आने से, तेरे आने
की तारीफ हो। सब बोलिए हालेलुया। I'm very grateful once again, Ricardo. Your comments very impressive and very nice. Thank you very much. Ricardo has written that, amen, wonderful and impressive. Hallelujah. God bless everyone. Thank you. God bless you too, my dear. So this is a wonderful time for Word of God. So we are preaching in Urdu language. I'm going to preach. So मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। और आज जबकि हम संडे सर्विस कर रहे हैं और बहुत सारी लहर लगी हुई है, पूरी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं। समुंदर पार, 7 समुंदर पार से लोग हमें देख कर हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं और बड़ा वो इम्प्रेसिव है। वो लोग जो दूसरे ममालिक के लोग हैं जो हमारी जुबान को नहीं समझ, इतनी अच्छी प्रस्तुति है कि वो कह रहे हैं वंडरफुल, इम्प्रेसिव। वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा मुतासर हो गया हूँ इस प्रस्तुति से। खुदा का नाम जो है हमेशा इम्प्रेसिवेबल होता है, वो इम्प्रेस करता है लोगों को। तो आज पूरी दुनिया के अंदर बहन भाइयों एक वायरस जिसको कोरोना वायरस कहते हैं, पूरी दुनिया को अपनी लपेट में उसने लिया हुआ है। बहन भाइयों हम आज सीखेंगे कि व्हाट इज द मीन ऑफ कोरोना वायरस। हम इसको सीखेंगे, ये लफ्ज कहां से आया, ये इसका मतलब क्या है। आइए पहले इसकी डेफिनेशन आपको बताता हूं और फिर मैं अपने असल मकसद के लिए और कलाम की तरफ आऊंगा। लेकिन उससे पहले हम एक खूबसूरत आयत पढ़ेंगे ज़बूर की किताब में से, ज़बूर 103 और उसकी 4थी आयत। खुदावंद के पाक और जिंदा कलाम में यूं लिखा है, वो तेरी जान हलाकत से बचाता है, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। खुदावंद अपनी जिंदगी बख्श कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर अपनी बरकत नाज़िल फरमाए। अभी जबकि मैं आपसे बातचीत करूंगा और आप देखेंगे कि ये जो मैंने हवाला पढ़ा है ज़बूर 103 और उसकी 4थी आयत जो आपके सामने पड़ी है, उसका कोरोना के साथ तल्लुक क्या है, कनेक्ट क्या है, उसका वास्ता क्या है। बहनों, बहन भाइयों, हम देखते हैं कि कोरोना जो है ये एक डिक्शनरी है, उसको कहते हैं dictionary.com। अगर हम देखें तो 1555 से 1565 के दरमियान ये लफ्ज जो है ये डिक्शनरी में शामिल किया जाए, ये डिक्शनरी में शामिल किया गया है 1555 से लेकर 1565 के दरमियानी हिस्से में। और इसका जो मतलब है, जो लफ्ज है जिसको आज का आम कोरोना कहते हैं, इसकी असल जो ट्रांसलेशन है वो कोरोना नहीं है बल्कि कोरिना है। और 1555 से 1565 के दरमियानी हिस्से में ये लफ्ज डिक्शनरी में शामिल किया। अगर आप इंटरनेट पे देखें, गूगल पे जाएं और वहां आप कमांड देते हैं dictionary.com तो आपको ये सारी तफसील मिल सकती है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ ये बिलखसूस कोरिना जो लफ्ज है ये लातीनी जुबान का लफ्ज है जो बाद में चलते चलते कोरोना हो गया। सॉरी, ये कोरिना लफ्ज है जिसका मतलब है माला जो हम गले में डालते हैं, चादर जो हम ओढ़ते हैं, या इसका मतलब है ताज
जान को हलाकत से बचाता, वो तेरे सर पर शफकत और रहमत का ताज रखता है। अब जो लफ्ज कोरोना है, जो कोरोना से लिया गया कोरोना लफ्ज, कोरोना वायरस जो है, इसका मतलब है ताज। अब सवाल यहां यह पैदा होता है कि अगर किसी को ताज पहनाया जाता है, वो तो बड़ी इज्जत पाता है, बड़ा खुशहाल होता है, वो जिंदगी हासिल कर लेता है, उसकी तो खुशियां मान नहीं होती। तो ये कैसा ताज है कोरोना जो है, ये कैसा ताज है जो आज दुनिया के स्तर पर आए हैं और हलाकतें हो रही है, मरगे हो रही है, बहुत सारी अफरा तफरी फैली हुई है पूरी दुनिया के अंदर, लोग डिस्टर्ब है। ये कैसा ताज है? मैं भाइयों आपसे गुजारिश ये करना चाहता हूं कि स्टार्ट में जब खुदा ने दुनिया को क्रिएट किया, दुनिया को बनाया, तो खुदा ने शफकत, रहमत और जिंदगी का ताज इंसान के सर पर रखा था। उस वक्त मौत का तस्वर नहीं था, सिर्फ जिंदगी ही जिंदगी थी। बागे अदम खुदा ने मशरिक की तरफ लगाया तो वहां इंसान को रखा और इंसान बड़ी मौज में था, इंसान बड़ी मौज में था, इंसान खुशहाल था। उसके बाद जिंदगी थी और ये जिंदगी का ताज खुदा ने उसके सर पर रखा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जब इंसान ने बगावत की, बगावत का मतलब है नाफरमानी, जब खुदा की हुक्मों की नाफरमानी की गई और वो ममनूआ फल जो खुदा ने आदम और हवा से कहा कि तूने ये फल नहीं खाना, क्यों? इसलिए कि जिस दिन तू खाएगा तू मरा। मरे से मुराद है जुदाई, कि तेरी मेरी सेपरेशन हो जाएगी, तेरी मेरी जुदाई हो जाएगी। क्योंकि खुदा का कलाम ये बताता है कि खुदा की आंख ऐसी पाक है कि वो बदी को देख नहीं सकती। सो खुदा ने इंसान से कहा, अगर तू नाफरमानी करेगा, अगर तू बगावत पर उतर आएगा, अगर तू बागी हो जाएगा, तो मैं तुझसे जुदा हो जाऊंगा। खुदा का कलाम मेरे अजीजों ये फरमाता है कि खुदा हर रोज ठंडे वक्त आदम और हवा से मुलाकात करने के लिए आता था। लेकिन जब आदम और हवा गुनाह के मुर्तकब हुए तो खुदा उनसे मिलने आया। मैं यहां ये इस बात को ऐड करना चाहता हूं कि क्या खुदा को नहीं पता था कि आदम और हवा गुनाह में गिर गए? खुदा जानता था। लेकिन खुदा के आने का एक बहन भाइयों एक और बड़ा मकसद मकसद ये था कि खुदा ने आकर आवाज दी, ए आदम तू कहां है? इसका मतलब ये नहीं कि खुदा did not know where is the Adam and Eve. God knows everything. खुदा हर चीज जानता है, हर जगह मौजूद है। लेकिन वो बावर करवा रहा था आदम को, याद करवा रहा था आदम को कि ए आदम तू कहां है? इसका से मुराद ये है कि तेरी जो रूहानी जिंदगी थी, जो तेरी जिंदगी जो मैंने तुझे दी हुई थी, जो मैंने तुझे तेरे सर के ऊपर जिंदगी का ताज रखा हुआ था, तेरी रूहानी जिंदगी तो यहां थी आदम। लेकिन अब तू कहां है? अब तू अपनी उस रूहानी जिंदगी से गिर गया है और अब तू यहां। खुदा ने कहा, आदम तू कहां है? और बगावत की वजह से ना
फरमानी की वजह से आदम के सर से ताज, जो जिंदगी का ताज था, वो गिर गया। इसलिए बहन भाइयों, नोहा की किताब के अंदर उसके 5 बाब और उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, और हमारे दिलों से खुशी जाती रही, हमारा रक्स मातम से बदल गया, ताज हमारे सर पर से गिर पड़ा, हम पर अफसोस कि हमने गुनाह किया। वो ताज जो जिंदगी का ताज था, वो ताज जो शफकत का ताज था, वो ताज जो इज्जत का ताज था, वो ताज जो जिंदगी का ताज था, जो एबेंडेंट लाइफ का ताज था, जो इटर्नल लाइफ का ताज था, नोहा की किताब में लिखा है कि वो हमारे सर से गिर गया, और इंसान का सर खाली हो गया। और ना फरमानी की वजह से, ना फरमानी की वजह से जो जिंदगी का ताज था, उसकी जगह मौत का ताज आ गया, और इसका ताज का नाम है कोरोना। सब बोलिए, इस ताज का क्या नाम है? कोरोना। ये जो है, ये मौत का ताज है, ये जुदाई का ताज है, ये खुदा से सेपरेशन का ताज है। और बहन भाइयों, आज भी वो तमाम लोग जो खुदा से दूर है, खुदा की नाफरमानी करने वाले हैं, खुदा के हुक्मों को तोड़ने वाले हैं, खुदावन की हुक्म बदूली करने वाले हैं, दुनियादारी में फंसे हुए हैं, आज भी उनके सर पर कोरोना यानी कि मौत का ताज आज भी उनके सर पर है। हम दुनिया की बात नहीं करते, हम पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस कोरोना वायरस से बहुत कम अमवात क्रिश्चियंस की हुई है। दुनिया के अंदर तो बहुत सारे मसीही जो हैं वो मौत का लुकमा बन गए हैं। उन्होंने अपने तरीके कार बिगाड़ लिए हुए थे। मैंने सुन रखा है कि फॉरेन्स के अंदर जब वीकेंड होता है, उनकी क्लब्स जहां वो मैनोशी करते हैं, जहां वो वाइन पीते हैं या बदी बदकारी करते हैं, उनकी क्लब्स जो बड़ी बड़ी होती हैं, उनकी क्लबें जो है वीकेंड यानी कि हफ्ते की रात को भरी होती हैं। उनकी जवान लड़कियां, लड़के और बूढ़े और सब लोग सॉरी उसके अंदर भरे होते हैं, लेकिन संडे को चर्च खाली होती है। वो दुनियादारी के अंदर है। और मैं एक और बड़ी आपको खबर पहुंचा रहा हूं इस लाइव प्रोग्राम के वसीला से कि जहां जहां पार्लिमानी निजाम है, जिन जिन मुल्कों के अंदर पार्लिमानी निजाम है, उन्होंने अपने तरीकेकार और ज्यादा बिगाड़ ली है, जिससे खुदावन का कहर जो है उनके खिलाफ भड़का है। वो तमाम मकरूह और हराम चीजें जो है, जो खुदा ने अपने एक बंदा के जरिए, अपने नबियों के जरिए हम तक ये बात पहुंचाई कि ये मकरूह चीजें हैं, ये हराम चीजें हैं, वो खा रहे हैं। चमगादड़ से लेकर सूअर तक। और खुदा ने ये सफर भी कोरोना के जरिए किया। मैं आपको बावर करवाना चाहता हूं, याद करवाना चाहता हूं कि 31/12 यानी कि 31 दिसंबर 2019 सॉरी, मैं इसको दोबारा आपके लिए कहना चाहता हूं। 31 दिसंबर 2019 को चाइना के अंदर जो
खुदा की कमजोरी कर रहे थे और वो हराम चीजें सांप, बिच्छू और चमगादड़ का खास तौर पर बाइबल के अंदर जिक्र में मिलता है। अगर हम एहबार की किताब उसका 11 बाब और उसकी 19वीं आयत को देखें तो वहां आपको चमगादड़ का जिक्र मिलेगा। और फिर इस तीसरा की किताब उसके 14 बाब और 19 आयत में आप देख सकते हैं कि खुदा ने इसको हराम फरमाया कि ये नहीं खाना, लेकिन लोगों ने वहां बिच्छू और सांप और चमगादड़ खाई। और 31 दिसंबर 2019 को वहां खुदा ने वायरस भेजा। मुझे किसी ने सवाल ये किया कि पादी साहब वो तो बड़े अरसे से खा रहे थे, चमगादड़ और बिच्छू खा रहे थे और सांप खा रहे थे और कुत्ते खा रहे थे, तो मैंने सभी आना था। मैंने उनसे कहा कि जब खुदा ने इस दुनिया को पानी से तबाह करना था तो अपने बंदा नूह को खुदा ने कहा कि मुनादी करो कि ये मैं तबाह कर रहा हूं तुम्हारी बदकारी की वजह से, तुम्हारे गुनाहों की वजह से। तो मैंने कहा भाई तेरे सवाल का तेरे पास ही जवाब है। क्या खुदा ने जब अपने बंदा नूह से कहा कि इनमें मुनादी करो कि मैं पानी से डिस्ट्रॉय कर रहा हूं, ये सारी दुनिया तबाह कर रहा हूं, तो क्या खुदा ने 1 हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद, 1 साल के बाद ये तूफान लाया? खुदा 120 साल वो इस इंतजार में रहा कि आज भी मेरे लोग वापस लौट आएंगे, आज भी मेरे लोग तौबा करके मेरे पास आ जाएंगे। लेकिन उन्होंने अपनी रवश तब्दील ना की। और यही हाल चाइना के अंदर था कि उन्होंने भी अपनी रवश तब्दील नहीं की और आसमानों के खुदा की वो हुक्म धूली करते रहे और वो सारे परिंद और सारे जानवर जो हराम और मकरूह थे उन सबको उन्होंने खाया। और खुदा ने 31 दिसंबर 2019 को वहां वायरस भेजा और उसका नाम कोरोना वायरस था। और मैं आपको बता चुका हूं कि कोरोना का मतलब है ताज, और ये ताज जिंदगी का ताज नहीं बल्कि मौत का ताज खुदा ने चाइना के अंदर भेजा। और लाखों की तादाद के अंदर वहां लोग जो नाफरमान थे वो मौत की आगोश में चले गए। और फिर ये कोरोना सफर करता हुआ खुदा ने कहा कि सूअर नहीं खाना, और ये चलता हुआ सफर करता हुआ फिर उन लोगों के पास चला गया जो बड़े ही शौक के साथ और बड़े ही उनके अंदर पैशन होता कि हम सूअर खाएं, और वो यूरोप था। और चाइना से सफर करता हुआ जो कोरोना वायरस है वो आगे चला गया यूरोप तक, और उसने आज तक लाखों की तादाद में लोगों को मौत की नींद सुला दिया। मेरी बेटी, मेरी बहन, वो ताज जो जिंदगी का ताज था जो खुदा ने हमें पहनाया वो गिर गया है। आज खुदावन के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत है। आज खुदा के सामने मिन्नत करने की जरूरत है। बहन भाइयों जो मुझे लाइव देख रहे हैं, आज घुटने खुदावन के आगे झुकाने की जरूरत है। आज माथा खुदा के कदमों में टेकने की जरूरत है कि हमें खुदा मुआफ कर। वो जिंदगी का ताज जो हमारे गुनाह की वजह से, जो हमारी गलतियों की वजह से, जो हमारी खताओं की वजह से, जो हमारी बदी की वजह से, ऐ खुदा वो जिंदगी का ताज जो तूने हमें दिया था वो गिर गया है। ऐ जलाल के बादशाह, हमारे सर से ये मौत का ताज जिसका नाम कोरोना है, ऐ खुदा ये ताज हमारे सर से उतार दे और यीशु मसीह के नाम से ऐ खुदा जिंदगी का ताज। आज मैं खुदावन से दुआ करने की जरूरत है। जब भी किसी कौम, किसी कबीले ने बगावत की है, नाफरमानी की है, तब खुदा ने कोरोना वायरस को वहां भेजा। जल्दी से मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर हम गिनती की किताब
और उसके 11 बाब को देखें तो वहां भी एक खूबसूरत वाक्य और हमें नजर आता है कि यहाँ भी कोरोना वायरस जो है खुदा ने भेजा था। हम देखते हैं कि जब बनी इस्राएल कौम जनाब बुजुर्ग मूसा की रहनुमाई में मिस्र से आ रही थी तो बियाबान के अंदर लोग चलाने लगे। वो कहने लगे मूसा को, क्या मूसा हमें मिस्र की मछली याद आती है? हमें मिस्र की मछली याद आती है। हाय वो खीरे, हाय वो खरबूजे जो हम वहां खाते थे, हमारी जान सूखी जा रही है। मूसा हमें गोश्त खाने को दो। तो खुदा का बंदा मूसा रब्बुल इज्जत आसमानों के खुदा कुदरत वाले रब के पास गया, हाजिर हुआ और अर्ज करने लगा कि ऐ रब्बुल इज्जत, इतनी ज्यादा लोग हैं, 5 लाख से ज्यादा तो मर्द ही हैं और फिर औरतें और बच्चे, वो चिल्लाते हैं और मुझसे मांगते हैं गोश्त। मैं इतने सारे लोगों को कहां से गोश्त खिलाऊं? खुदा ने कहा तू फिक्र न कर, मैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरा 1 माह मैं उनको गोश्त खिलाऊंगा और उस वक्त तक गोश्त खिलाऊंगा जब तक उनके नथनों से गोश्त निकल नहीं आता। उनको गोश्त से कराहत और नफरत होना शुरू हो जाती, मैं उनको गोश्त खिलाऊंगा। मूसा खुदा से कहने लगे कि क्या हमारे जो सारे रेवड़ हैं उनको ज़िबा करना पड़ेगा? क्या तमाम जो रेवड़ है बकरियों और भेड़ों के, क्या उनको करना पड़ेगा? और क्या उसने कहा कि क्या मैं तमाम समुद्र की मछलियों को ले गया आऊंगा उनके लिए? खुदा ने कहा मूसा, क्या खुदा का हाथ छोटा हो गया है? बोलिए हालेलुया। यस, खुदा का हाथ छोटा नहीं है। और हम यशायाह के 59 बाब और पहली आयत में भी इस बात को देखते हैं कि लिखा है कि खुदा का हाथ छोटा नहीं है। मेरे भाई बहन भाइयों, खुदा ने हवा चलाई समुद्र से और बटेर, जिसको हम बटेरे कहते हैं, टारों की टारें आई और वहां ढेर लग गए और लोगों ने उन सबको बटोरा और खुदा ने इस बात का बुरा मनाया कि इन्होंने मुझ पर तवक्कल नहीं किया बल्कि मेरे बंदा पर और मुझ पर ये बुड़बुड़ाए। तो खुदा का कलाम ये बयान करते हैं कि गोश्त उनके अभी मुंह में ही था। सुन लीजिए, गोश्त अभी उनके मुंह में था, चबाने भी नहीं पाए थे कि खुदा ने एक ऐसी वबा, ऐसा वायरस भेजा। और वायरस को बाइबल के अंदर अंग्रेजी में पेस्टिलेंसिस कहते हैं। खुदा ने वायरस को भेजा, खुदा ने एक वबा को भेजा। अभी गोश्त जो था उनके मुंह के अंदर था तो लाखों की तादाद में वायरस ने लोगों को मौत की घाट उतार दिया। आज हमें खुदा के सामने गिरियाजारी करने की जरूरत है। आज हमें खुदावंद के आगे झुकने की जरूरत है। आज हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। बहन भाइयों, आज इस बात की जरूरत है कि हम खुदा से मुआफी मांगे। क्यों? इसलिए ये एक बात और करना चाहता हूं। लोग कहते हैं जी ये अमेरिका ने भेजा है। मैं इस बात को इसलिए नहीं मानता कि खुदा का कलाम जो बरहक और सच्चा कलाम है। खुदा का कलाम ये बताता है कि जब जब कोई कौम, कोई कबीला खुदा से दूर हुए हैं, खुदा के नाफरमान हुए हैं, खुदा ने वायरस को भेजा है
ताकि उनको सीधी राह पर लाया जाए। और मेरा ईमान है कि ये वायरस जिसको हम कोरोना वायरस जिसका तर्जुमा मैंने आपको ताज बताया है, हार बताया है, चादर बताई है, तो ये कोरोना वायरस खुदा की तरफ से है, क्योंकि बदी को वही दूर कर सकता है, वही धो सकता है। बहन भाइयों, आखिरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि पार्लिमानी निजाम जहां जहां है, मैं बात को छोड़ के आगे निकल गया था, मैं दोबारा से इस बात को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। वहां जहां पार्लिमानी निजाम है, लोगों ने नाफरमानी की है। नाफरमानी क्या की है? उन्होंने एक ऑर्डिनेंस जारी किया है, एक कानून जारी किया है कि कुआरियां मुंडे ते कुआरियां कुड़ियां बच्चे पैदा कर सकते हैं, ते मुंडे मुंडियां नाल विआह कर सकते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस फॉर एवरीवन। ये बहुत खतरनाक है बहन भाइयों, और खुदा को गुस्सा दिलाया गया है। खुदा ने वायरस को भेजा है, और याद रखिएगा ये किसी वैक्सीन से नहीं जाएगा। हम बहुत डरते हैं कोरोना से, बहुत कोरोना से डरते हैं। एक कोरोना हम सब के अंदर है, और वो है गुनाह और नाफरमानी। हम उससे डरते नहीं हैं। हमें खुदावंद की हुजूरी में जाकर माफी मांगने की जरूरत है। अगर ये कोरोना वायरस जो है ये खुदा की तरफ से आया है, तो ये जाएगा भी खुदा के हुक्म से। शायद बहन भाइयों, जितने मेरे क्रिश्चियन बहन भाई, मेरे मुस्लिम बहन भाई, और जितने लोग मेरे इस मैसेज को सुन रहे हैं, प्लीज अपनी बुरी रविशों से बाज आइए, गुनाहों से बाज आइए, झूठ फरेब से बाज आइए, धोखेबाजी से बाज आइए, चुगलबाजी से बाज आइए, एक दूसरे की बुग़्ज़बाजी से बाज आइए, तो खुदा इस वायरस को वापस बुलाएगा। मैं शुक्रगुजार हूं आप सबके जिन्होंने इस सारे कलाम को सुना। जितने लोग मुझे लाइव देख रहे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, थैंक यू सो मच। और इस कलाम के वसीला से खुदावंद आप सबको बरकत दे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए गीत गाते हैं। मेरा क्यों बंद हो गया? मेरा क्यों बंद हो गया? उधर भी बंद हो गया था। ओके, आइए हम एक गीत गाएंगे। आखिर में एक गीत गाएंगे, उसके बाद दुआ मांगेंगे। कभी कभी मैं तो किसी चीज
Thank you very much. Asphalt from India. Asphalt कह रहे हैं कि हम 20 लोग एक जगह जमा होकर हम इस इबादत में शामिल। Asphalt, thank you very much for watching because you are part of my family. आप मेरी खानदान के एक हिस्सा हैं। So हम आपके शुक्रगुजार हैं और हमारी ग्रेटिंग्स, हमारी शुभकामनाएं जो है वो आप सबों के लिए। We are also love India and all of you. Thank you very much. Okay. Amen. Let's pray. आइए as Paul हम आपके लिए भी प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, प्रे करेंगे और पूरी दुनिया के लिए भी। आइए आप सब जो 20 लोग इंडिया से एक जगह जमा होकर आप इस वर्शिप को देख रहे हैं, आप इस इबादत को देख रहे हैं, आइए आप सब अपनी आंखों को बंद कीजिए, अपने सरों को रब्बुल इज्जत प्रभु यीशु के सामने झुकाइए ताकि मैं आपके लिए प्रार्थना कर सकूं, आपके लिए दुआ कर सकूं। मेहरबान खुदा कादिर मुतरी खुदा तू जो सी खुदावंद है, ऐ
प्रभु यीशु, हम तेरे शुक्रगुजार हैं आज इस दिन के लिए, इस संडे सर्विस के लिए कि आपने फजल दिया ताकि आप खुदा हम आपकी हजूरी में इल्तिजाए फरियादें पेश कर सके। ऐ खुदा कादिर खुदा, जबकि आज आपने हमारे ज़हन को खोला है और कोरोना को पर वाज़िया किया कि ये मौत का ताज है, जबकि जिंदगी का ताज हमारे सर से गिर गया। सो यीशु के नाम से आप खुदा कादिर मुतलीक, आप खुदा है प्रभु यीशु, हम तेरी मिन्नत करते हैं कि आप तेरी आशीष और तेरी बरकत और तेरी ब्लेसिंग हम पर हो, मुल्क पाकिस्तान पर तेरी बरकत हो और पूरी दुनिया पर बिलखसूस हम सारे हमारे हमसाए जो ममालिक है, जिनमें चाइना है, इंडिया है और दूसरे लोग हैं, अफगानिस्तान है, उन सब मुल्कों के लिए भी आप खुदा तुझसे दुआ करते अपने लोगों को रिलीज कर खुदा। और इस मुल्क वबा से, इस पेस्टिलेंसी से, इस खुदावन कोरोना वायरस से सबको आजाद फरमाया खुदा, शिफा फरमाया खुदा, ताकि तेरे नाम को सारे का सारा जलाएंगे। खुदावन कोयल पर, साहिल पर, रोकी भाई पर, हम सब पर, जितने यहाँ चर्च के अंदर बैठे हैं, सब के लिए खुदावन तेरी बरकत, तेरी आशीष मांगता हूँ ताकि तेरे नाम को सारे का सारा जलाल मिले, मसीह यीशु नासरी के वसीले से। आइए अपने हाथ खुदा के तख्त की तरफ उठाएंगे और वो दुआ करेंगे जो खुदा ने हमें सिखाई और कहा, आप जो आसमान पर हैं, आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाह आए, आपकी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दीजिए और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, आप भी हमारे कर्ज हमें माफ कीजिए। हमें आजमाइश में ना पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा से आप ही के हैं। आमीन। खुदावन तुझे बरकत दे और तुझे महफूज रखे। खुदावन अपना चेहरा तुझ पर जलवागर फरमाए और तुझ पर मेहरबान रहे। खुदावन अपना चेहरा तेरी तरफ मतवज्जा करे और तुझे सलामती बख्शे। हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की फत और शराकत हम सबों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, पूरी दुनिया के साथ, कौम बड़ी इसराइल के साथ और खुदा के कुल ईमानदारों के साथ आपसे लेकर अब्दुल बाप तक होती है। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम में आमीन।